Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके। कल हम लोग पढ़े थे फाइनेंस लेस देन 5%, उसमें सिंगल रिप्रेजेंटेशन था। उसमें सिर्फ ग्रेडेशन को इंपोर्टेंस देते थे, फाइनेंस को नहीं देते थे। इफ फाइनेंस इज ग्रेटर देन 15%, उस केस में सिंगल रिप्रेजेंटेशन होगा कि डबल रिप्रेजेंटेशन, डुअल? सर ग्रेटर देन 15 में सिंगल था। सिंगल था। कोर्स ग्रेन सॉइल दो टाइप का होता है, ग्रेवल एंड सैंड। ग्रेवल में क्या क्या हो सकता है? सिल्टी ग्रेवल, क्ले ग्रेवल, और क्या हो सकता है? सिल्टी क्ले ग्रेवल। और इसको क्या लिख सकते हैं? क्ले सिल्टी ग्रेवल, दोनों सेम ही होता है। इस तरह से हम सैंड में क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? सिल्टी सैंड, क्ले सैंड। सिल्टी सैंड, क्ले सैंड, और क्या हो सकता है? सिल्टी क्ले सैंड। सिल्टी क्ले सैंड। और इसको ये भी लिख सकते हैं, क्ले सिल्टी सैंड। सिल्टी ग्रेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सिल्टी ग्रेवल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जीएम से। एम का मतलब क्या होता है? सिल्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते? सिल्ट होता है। एम से सर। देखो रिप्रेजेंटेशन में उल्टा प्रोनाउंस करते हैं। जीएम है तो पहले हम लोग सिल्ट प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद ग्रेवल, मतलब सिल्टी ग्रेवल। क्ले ग्रेवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीसी। जीसी। सिल्टी क्ले ग्रेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीसीएस। नहीं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीएमजीसी। देखो लग रहा होगा ये डुअल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये डुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। डुअल रिप्रेजेंटेशन में फाइनेंस भी आएगा एंड मोर ये ग्रेडेशन भी आएगा।
इसमें सिर्फ सिल्ट क्ले आया है, ग्रेडेशन मीन्स वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड नहीं आया, ये सिंगल रिप्रेजेंटेशन ही है। सिल्टी ग्रेवल, सबसे पहले ग्रेवल कब होगा? ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड, तब वो क्या होगा? ग्रेवल होगा। सिल्ट कब होगा? if the quantity of silt is greater than clay। देखो इसका फाइननेस 15% ग्रेटर देन 15% है, इसका मतलब जो फाइन ग्रेन सोइल होगा सिल्ट होगा एंड क्ले होगा। जब सिल्ट का क्वांटिटी ग्रेटर देन क्ले हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सिल्ट। इसको कैसे पता करते हैं सिल्ट ग्रेटर देन है और लेस देन है? एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे आईपी कॉन्सेप्ट, एक होता है ए लाइन कॉन्सेप्ट, आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में थोड़ा समझ लो। एक आईपी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है? इफ आईपी इज लेस देन, आईपी मींस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी इज लेस देन 4%, देन द सॉइल इज सिल्ट और ऑर्गेनिक। if ip greater than 7%, then the soil is clay। एक होता है ए लाइन कॉन्सेप्ट, ए लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है? if soil lies above a line, ये क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। above a line उसको बोलेंगे हम क्ले। if soil lies below a line, इसको हम लोग बोलेंगे सिल्ट और ऑर्गेनिक। अभी सिल्ट ही समझो, ऑर्गेनिक बाद में देखेंगे। देखो आईपी लेस देन 4% रहेगा तो सिल्ट और ऑर्गेनिक, आईपी ग्रेटर देन 7% रहेगा तो क्ले। ए लाइन भी क्या होता है? सॉइल ए लाइन के बिलो रहेगा तो उसको बोलेंगे सिल्ट, सॉइल ए लाइन के एबव रहेगा तो उसको बोलेंगे क्ले। बस इतना ही समझना है अभी, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिल्ट का क्वांटिटी ग्रेटर देन क्ले है, कैसे पता करेंगे? पहला आईपी कॉन्सेप्ट, आईपी कॉन्सेप्ट क्या है? सर आईपी अगर 4% से कम रहेगा तो वो सिल्ट। आईपी लेस देन 4%, और ए लाइन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर ए लाइन के बिलो रहेगा तो सिल्ट। सॉइल लाइज बिलो ए लाइन, सॉइल लाइज बिलो ए लाइन। देखो क्ले ग्रेवल, तो ग्रेवल है तो इसका क्या मतलब है? ग्रेवल, ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड। क्ले है इसका मतलब क्या है? क्ले ग्रेटर देन सिल्ट होगा। क्ले ग्रेवल मीन्स क्ले ग्रेटर देन सिल्ट। सिल्ट है इसका क्या मतलब है? सॉरी आईपी सॉरी, ये क्ले है, क्ले का क्या मतलब है? आईपी आईपी परसेंट 7% से ज्यादा होगा तो क्ले होगा। आईपी ग्रेटर देन 7% होगा। और ए लाइन कॉन्सेप्ट क्या है? सॉइल लाइज एबव ए लाइन।
सिल्टी क्ले ग्रेवल और क्ले सिल्टी ग्रेवल, इसमें देखो क्या होता है। ग्रेवल है, इसका मतलब ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड होगा। यहाँ पे सिल्टी क्ले ग्रेवल, इसका क्या मतलब है? सिल्ट ग्रेटर देन होगा या क्ले ग्रेटर देन होगा? सिल्ट ग्रेटर होगा सर। नहीं, दोनों बराबर होगा। सिल्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ग्रेवल। सॉरी, सिल्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्ले। इसमें क्या होगा देखो, जब आईपी 4% से 7% के बीच लाई करता है, उस केस में सिल्ट क्ले दोनों बराबर हो जाता है। सिल्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्ले। इसमें जब सिल्ट क्ले बराबर हो जाए तो क्या होगा? सॉइल लाइज ऑन द हच्ड पोर्शन। हच्ड पोर्शन क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या होगा? आईपी कितने कितना से कितना भी बीच लाई करेगा? 4% से 7%। IP will lies between 4% to 7%. और soil lies in the hushed portion. Hushed portion of plasticity chart. ये हम लोग आगे देखेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट क्या होता है। उसी तरह से हम लोग सैंड में भी करेंगे। कोई भी सॉइल सैंड है, इसका सिल्टी सैंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ पहले। SM सर। SM से रिप्रेजेंट करेंगे। सिल्टी सैंड, कोई भी सॉइल सैंड है, इसका मतलब क्या है? S is greater than equal to G। नहीं, इक्वल टू हो जाएगा तो ग्रेवल हो जाएगा। सैंड ग्रेटर देन ग्रेवल। सिल्ट है, सिल्ट का मतलब हो गया सिल्ट ग्रेटर देन क्ले। ये कैसे पता करेंगे सिल्ट ग्रेटर देन क्ले है? तो पहले तो आईपी कॉन्सेप्ट, आईपी कॉन्सेप्ट क्या है? आईपी लेस देन 4%। और ए लाइन कॉन्सेप्ट क्या है? सॉइल लाइज बिलो लाइक करेंगे। बिलो ए लाइन। क्ले सैंड, क्ले सैंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SC।
SC। ये सैंड है, इसका मतलब सैंड ग्रेटर देन ग्रेवल। क्ले है, इसका मतलब C इज ग्रेटर देन G। क्ले ग्रेटर देन, सॉरी, क्ले ग्रेटर देन सिल्ट। ये कैसे पता करेंगे क्ले ग्रेटर देन सिल्ट है कि नहीं है? तो पहला तो कॉन्सेप्ट है आईपी कॉन्सेप्ट। आईपी क्या हो जाएगा? आईपी ग्रेटर देन 7%। और सॉइल लाइज एबव ए लाइन। सिल्टी क्ले सैंड, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? SMC। SMSC। SMSC। सैंड है, इसका मतलब सैंड ग्रेटर देन ग्रेवल। इसमें सिल्ट और क्ले का क्वांटिटी कैसा होगा? बराबर होगा। क्ले अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सैंड, सॉरी, क्ले अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिल्ट। आईपी कहां से कहां के बीच लाइक करेगा? इफ सिल्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्ले। किसके किसके बीच लाइक करेगा आईपी? 4% और 7% के। 4% से 7% के बीच में। और क्या हो सकता है? soil lies in the hushed portion of plasticity chart। ये था जब फाइनेस ग्रेटर देन 15% है। इफ फाइनेस लाइज बिटवीन 5% to 15%। पूरा कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेवल एंड सैंड। इफ फाइनेस लाइज बिटवीन 5% to 15%, उस केस में क्या करेंगे? सिंगल रिप्रेजेंटेशन और डुअल रिप्रेजेंटेशन? डुअल रिप्रेजेंटेशन। डुअल रिप्रेजेंट। इस केस में हम लोग फाइनेस एंड ग्रेडेशन दोनों को इंपोर्टेंस देंगे। सपोज पहला है वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल। और क्या हो सकता है? वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल। और क्या हो सकता है? पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। और क्या हो सकता है? पुअरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल।
वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? पहले ये बताओ, वेल ग्रेडेड ग्रेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेल ग्रेडेड ग्रेवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? GW से। GW से। तो पहला आएगा GW। सिल्टी ग्रेवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? GM। GM। ये हो जाएगा GM। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले वेल ग्रेडेड है, पोअरली ग्रेडेड ये लिखेंगे, उसके बाद सिल्ट और ग्रेवल लिखेंगे, सॉरी सिल्ट और क्ले लिखेंगे। जी दोनों में आएगा, ग्रेवल है तो दोनों में आएगा, GW GM। फिर इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल को। तो सबसे पहले वेल ग्रेडेड ग्रेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? GWGC। ये हो जाएगा GW क्ले ग्रेवल, तो ये हो जाएगा GC। फिर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? GP। GP। सिल्टी ग्रेवल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? GM। GM। फिर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल को फिर GP से रिप्रेजेंट करेंगे, क्ले ग्रेवल को GC से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक किसी कोई डाउट? देखो ये ग्रेवल है, इसका क्या मतलब है? ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड। ये वेल ग्रेडेड है, इसका क्या मतलब है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल CU ग्रेटर देन कितना होगा? 4। 4। एंड CC lies between 1 to 3। 3। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो ये सिल्ट है, इसका क्या मतलब है? सिल्ट ग्रेटर देन होगा क्ले। सिल्ट ग्रेटर देन क्ले है, ये कैसे पता चलेगा? पहला तो है आईपी कॉन्सेप्ट। आईपी कॉन्सेप्ट क्या है? IP greater than 4। आईपी ग्रेटर देन 4%। आईपी लेस देन 4% होगा। जब आईपी 4% से 7% के बीच लाई करता है तो वो सिल्ट क्ले दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ हो जाएगा आईपी लेस देन 4%। और ए लाइन कॉन्सेप्ट है सॉइल लाइज बिलो ए लाइन। इसी तरह से हम सबका लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा इसमें? ये भी ग्रेवल है तो ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड हो जाएगा। ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड। ये भी वेल ग्रेडेड है तो वही कंडीशन हो जाएगा, CU ग्रेटर देन 4 एंड CC लाइज बिटवीन 1 to 3। देखो बहुत इजी है, देखो सेम चीज को हम रिपीट कर रहे हैं तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। CU ग्रेटर देन 4 एंड CC लाइज बिटवीन 1 to 3। ये क्या है? क्ले है, क्ले का क्या कंडीशन था? क्ले ग्रेटर देन सैंड, सॉरी क्ले ग्रेटर देन सिल्ट। ये कैसे पता चले क्ले ग्रेटर देन सिल्ट है? ए लाइन कॉन्सेप्ट एंड आईपी कॉन्सेप्ट। आईपी कॉन्सेप्ट क्या है? आईपी ग्रेटर देन 7% और सॉइल लाइज एबव ए लाइन।
पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, ग्रेवल है इसका मतलब है ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड। ये पुअरली ग्रेडेड, इसका क्या मतलब है? या तो सीयू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, सीयू का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और क्या हो सकता है? सीसी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और क्या हो सकता है? सी यू एंड सी सी दोनों का कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये सिल्ट है, इसका मतलब है सिल्ट ग्रेटर देन क्ले, सिल्ट ग्रेटर देन क्ले। सिल्ट ग्रेटर देन क्ले, ये कैसे पता चलेगा? तो पहला आईपी कॉन्सेप्ट, आईपी लेस देन 4%, आईपी लेस देन 4%। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ए लाइन कॉन्सेप्ट, सॉइल लाइज बिलो ए लाइन। समझ रहे हो क्या? Yes, sir. ओके। पुअरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, ये तो ग्रेवल है, इसका मतलब है ग्रेवल ग्रेटर देन इक्वल टू सैंड। पुअरली ग्रेडेड है, इसका मतलब है सीयू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, सीयू का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और सीसी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और क्या हो सकता है? सीयू एंड सीसी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद क्या है? ये क्ले है, क्ले का मतलब है क्ले ग्रेटर देन सिल्ट। ये कैसे पता चलेगा? तो पहला है आईपी कॉन्सेप्ट, आईपी कॉन्सेप्ट क्या है? आईपी ग्रेटर देन 7% हो जाएगा। और ए लाइन कॉन्सेप्ट क्या है? आई सॉइल लाइज एबव ए लाइन, सॉइल लाइज एबव ए लाइन। इसी तरह से हम लोग सेंड का करेंगे। पहला क्या होगा सेंड का नेम बताओ? वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड। और क्या होगा इसका? वेल ग्रेडेड क्ले सैंड। और क्या हो सकता है? पोरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड। एक हो सकता है पोरली ग्रेडेड क्ले सैंड। सबका सिंबल बताओ, किसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड को किसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले वेल ग्रेडेड सैंड को किसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताओ? SW से एस डब्ल्यू। सिल्टी सैंड को SM। एस एम, ये हो जाएगा एस डब्ल्यू एस एम। इसका बताओ वेल ग्रेडेड क्ले सैंड, तो वेल ग्रेडेड क्ले है, सॉरी वेल ग्रेडेड सैंड है, तो ये हो जाएगा एस डब्ल्यू। ये क्ले सैंड, क्ले सैंड को किसे रिप्रेजेंट करेंगे?
क्ले सैंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SC सर। SC से। पोरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड, तो पोरली ग्रेडेड सैंड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SP। सिल्टी सैंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? SM। SM। पोरली ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, तो पोरली ग्रेडेड पोरली ग्रेडेड क्ले सैंड, तो पोरली ग्रेडेड सैंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? SP। SP SC ये हो जाएगा SP। क्ले सैंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? SC। SC। इसमें लिखने का जरूरत है क्या? ये सैंड है तो सैंड ग्रेटर है ग्रेवल, अब तो सबको याद भी हो गया होगा, तो सैंड ग्रेटर एक लिख देते हैं फिर भी। सैंड है तो सैंड ग्रेटर है ग्रेवल हो जाएगा। ये वेल ग्रेडेड है, इसका क्या मतलब है? CU ग्रेटर देन कितना होगा? वेल ग्रेडेड सैंड है, ये कितना होगा? ये CU greater than और 6. 6 होगा। ये सैंड है। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। सब सुन रहे हो क्या? Yes sir. ओके।